हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम मिल्टन की पोएम ओन शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे। ओन शेक्सपियर मिल्टन की 1630 में रिटन पोएम है और ये पब्लिश हुई थी 1632 में सेकंड फोलियो में शेक्सपियर के। इस पोएम के अंदर मिल्टन ने शेक्सपियर की तारीफ़ की है और उसके बारे में बताया है कि मिल्टन को कि शेक्सपियर को किसी भी मोनूमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि उसका मोनूमेंट बना दिया गया है ईंट का, पत्थर का, उस टाइप के मोनूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शेक्सपियर तो एक ऐसे पोएट हैं कि जो ये ऑर्डिनरी मोनूमेंट वगैरह बना दिए हैं, इनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। उनकी ग्रेटनेस के सामने ये मोनूमेंट कोई भी वैल्यू नहीं रखते हैं, बल्कि वो तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं पहले ही। इसीलिए उन्होंने इसके अंदर द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन बोला है कि उन्हें पत्थरों की ज़रूरत नहीं है भाई, पूरी एज के हैं वो तो। और डियर सन ऑफ मेमोरी, यानी लोगों के मेमोरी में जगह बना चुके हैं। ग्रेट एयर ऑफ फेम, फेम यानी प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी हैं वो तो। इसके बारे में ये बताया गया है। और इसमें अब हम पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनते हैं इनमें से, और 2021 वाले पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ भी चुका है। पब्लिश्ड के बारे में बोर्ड ने 1630 को माना और वैसे 1632 है, लेकिन माननी बात बोर्ड की ही है कि हाँ कब पब्लिश हुआ था। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से करें, बोर्ड की बात मानिएगा। उससे पहले भी किसी एग्ज़ामिनेशन में 32 मान चुका है बोर्ड, लेकिन इस बार 1630 माना। अब फ़िलहाल बात करते हैं इसके बारे में आगे। जब ये 1630 में सेकंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर में पब्लिश हुई थी, तब इसका कोई भी नाम नहीं था, एनोनिमसली पब्लिश हुई थी और मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है ओन शेक्सपियर। आगे चलते हैं। इस पोएम को एपिग्राम भी कहते हैं और ये 16 लाइन्स में लिखी हुई है। ध्यान रखिएगा कि 16 लाइन्स में लिखी हुई है। नो मैन मेड मोनूमेंट इज सुटेबल ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर्स अचीवमेंट। यहाँ पर मिल्टन कहते हैं कि कोई भी मनुष्य का बनाया हुआ मोनूमेंट शेक्सपियर के अचीवमेंट के लिए कोई भी सुटेबल ट्रिब्यूट नहीं हो सकती, एक श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। शेक्सपियर तो अपने आप में ही एक दुनिया है, उनको कोई किसी मोनूमेंट से क्या श्रद्धांजलि देगा। आगे बात करते हैं। देयर आर ओनली वन स्टेंजा। इस पूरी पोएम के अंदर वन स्टेंजा है और वो स्टेंजा है 16 लाइन्स का, यानी पूरी पोएम केवल एक ही स्टेंजा में लिखी गई है और वो भी 16 लाइन्स में। लाइन्स आर डिवाइडेड इन हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट में डिवाइड की गई हैं लाइन्स। कपलेट कहते हैं दोहा, यानी 2 लाइनों वाला। इसकी राइम्स भी आपस में मिलती है, ए ए बी बी, इस टाइप से। लाइन्स आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। लाइनें कैसी लिखी हुई हैं? आयम्बिक पेंटामीटर में। मीटर याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है मीटर का भी। दिस पोएम इज आल्सो नोन सॉन्ग ऑन शेक्सपियर, कि सॉन्ग ऑन शेक्सपियर भी इस पोएम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, देयर इज़ ए रिवाइज्ड वर्जन ऑफ दिस पोएम रिटन आफ्टर 2 years लेटर, यानी 2 साल बाद लिखी गई थी इस पोएम के, जो पूरी तरीके से इससे डिफरेंट हैं और
32 के वर्ज़न को हम एपिताफ कहते हैं। एपिताफ कहते हैं एपिताफ यानी कि उनकी डेथ के ऊपर लिखा गया है, इसलिए इसको एपिताफ कहते हैं। समटाइम कॉल्स, इसको कभी कभी हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, ऑन द यूनिवर्सिटी कैरियर हु, ऑन द यूनिवर्सिटी कैरियर हु। तो ये भी आपके नेम लर्न होना चाहिए। आगे चलते हैं। इसकी राइम है ए ए बी बी सी सी, ये यहाँ पर सी है, सी सी डी डी ई ई ई ई होना चाहिए यहाँ पर भी, ई ई एफ एफ जी जी एच एच, ऐसे इसकी राइम है ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एच। ये राइम स्कीम है, आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। इट वियर्स द टाइटल, यानी जो एपिताफ लिखा गया है उसका पूरे का टाइटल, ये टाइटल है इसका, एन एपिताफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। यहाँ पर डब्ल्यू ही है, डब्ल्यू शेक्सपियर। जो हम नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं उसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि जिससे हमारी वीडियो जब भी अपडेट होगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आगे चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट लाइंस के बारे में। What needs my Shakespeare for his honored bone? What needs my Shakespeare for his honored bone? यानी कि किस चीज़ की ज़रूरत है हमारे शेक्सपियर को? किसी भी चीज़ की नहीं, उनके ऑनर्ड बोन्स के लिए, उसकी हड्डियों के लिए, यानी उसकी मृत सैया के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है भाई। उन्होंने तो अपने आप ही लोगों के दिलों में इतनी प्रसिद्धि बना रखी है, अब जगह बना रखी है। उनके प्लेस देखिए, पढ़ेंगे तो खो जाते हैं उनके अंदर, चाहे वो ट्रेजेडी हो या रोमांटिक पोएट हो, रोमांसिस वगैरह हों या कॉमेडीज़ हों, सब में खो जाते हैं हम लोग। आगे दे रखा है डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम। मेमोरी के डियर सन बन गए हैं और फेम के तो उत्तराधिकारी हैं ही है, उत्तराधिकारी हैं। वाट नीडेस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, कि तुम्हारे नाम को ऐसे मोनूमेंट जैसी चीज़ों की कोई ज़रूरत है? प्रसिद्धि की तुम्हें ज़रूरत है? ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वाट नीड माई, यहाँ पे शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन, ये लाइन रिप्रिंट हो गई है। आगे द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, पूरी एज के इन स्टोन्स में रहने की क्या ज़रूरत है? पूरी एज के प्रसिद्ध फेमस पोएट एंड राइटर हैं। एक ये लाइन दे रखी है, और that his hollowed relics should be hid under a star Y pointing pyramid, यानी पहले जो पिरामिड्स बनते थे मम्मी वगैरह के लोगों को याद के लिए, तो उनको पिरामिड्स की भी ज़रूरत नहीं कि वाई शेप की अगर तुम उनके लिए पिरामिड भी बना दोगे, ऑलरेडी इतने फेमस हो चुके हैं। आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसी के अंदर से, जिनका आंसर आपको हमारी इस वीडियो में कमेंट में देना है। द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ ऑन शेक्सपियर इज़ रिटन इन, पोएम हैज़ कितनी लाइनें? पोएम इज़ रिटन इन मीटर, किस मीटर में लिखा गया? व्हाट वाज द टाइटल ऑफ ऑन शेक्सपियर इन सेकंड वर्जन? आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इन्हीं को मैंने 2021 में पढ़ा था और मुझे यहाँ से क्वेश्चंस भी मिले, और आपको भी ये नॉलेज पूरी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो सके। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।